जरा आंखें बंद करो और सोचो, एक ऐसी जगह है जहां इंसान ब्रह्मांड के जन्म को समझने की कोशिश कर रहा है, जहां यह सवाल पूछा जाता है, हम कहां से आए, सब कुछ कैसे शुरू हुआ और एक दिन सब खत्म कैसे होगा। यह जगह है स्विट्जरलैंड, जिनेवा, दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला CERN। और अब आंखें खोलो, वहीं उसी जगह जहां कण टकराए जाते हैं, जहां ब्रह्मांड को तोड़ा जाता है समझने के लिए, वहां एंट्रेंस पर भगवान शिव नाच रहे हैं। हाँ, नटराज। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वहां शिव क्यों है, सवाल ये है शिव नाच क्यों रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो धर्म की कहानी नहीं है और विज्ञान का लेक्चर भी नहीं। ये एक खोज है, एक ऐसी खोज जहां प्राचीन भारतीय सोच और आधुनिक वैज्ञानिक सोच एक ही जगह मिलती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या शिव का तांडव सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है, या फिर क्या वो ब्रह्मांड की वही कहानी है जिसे आज विज्ञान बिग बैंग कहता है। वीडियो के अंत तक तुम खुद फैसला करोगे। हमने शिव की मूर्तियां बचपन से देखी हैं, मंदिरों में, किताबों में, तस्वीरों में, लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या कभी ध्यान से देखा है कि नटराज की हर चीज कुछ कह रही है। शिव खड़े नहीं हैं, बैठे नहीं हैं, वो नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड कभी रुका नहीं और कभी रुकेगा भी नहीं। उनके चारों तरफ आग है, लेकिन वो आग डराने वाली नहीं है, वो आग जीवित है। एक हाथ में डमरू है, छोटी सी आवाज, दूसरे हाथ में आग अंत का संकेत, पैरों के नीचे एक बौना अज्ञान, अहंकार, भ्रम, और एक पैर हवा में मुक्ति। ये मूर्ति नहीं है दोस्त, ये पूरी सृष्टि की कहानी है। अब विज्ञान की भाषा में सोचो, क्या ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर है? नहीं। तारे घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, आकाश गंगाएं भाग रही हैं एक दूसरे से दूर। यहां तक कि एक छोटा सा परमाणु भी कभी शांत नहीं रहता। विज्ञान कहता है पूर्ण शून्य तापमान पर भी कण हिलते रहते हैं। तो जब पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, कंपन में है, तो शिव स्थिर कैसे हो सकते थे? इसलिए वो नाचते हैं, तांडव ऊर्जा का नृत्य। अब सबसे गहरी बात, शिव के हाथ में डमरू क्यों है? पुराण कहते हैं डमरू की ध्वनि से सृष्टि शुरू हुई। अब विज्ञान सुनो। विज्ञान कहता है शुरुआत में कोई आकार नहीं था, कोई तारा नहीं, कोई ग्रह नहीं, सिर्फ ऊर्जा, और ऊर्जा हमेशा कंपन करती है। ध्वनि, आवृत्ति, स्पंदन। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, वो एक जागरण था, और डमरू उसी पहले स्पंदन का प्रतीक है। अब उस आग को देखो जो शिव के हाथ में है, वो बता रही है जो बना है वो मिटेगा भी। विज्ञान आज कहता है एक दिन तारे बुझ जाएंगे, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड ठंडा पड़ जाएगा। इसे कहते हैं ऊष्मा मृत्यु। हजारों साल पहले शिव ने वही बात एक हाथ में आग लेकर कह दी। शिव का तांडव एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। सृष्टि, पालन, संहार और फिर नई सृष्टि। आज विज्ञान भी कह रहा है शायद ब्रह्मांड बार बार जन्म लेता है, फैलता है, सिकुड़ता है और फिर शुरू होता है। नटराज यही तो दिखा रहे हैं। अब पैरों के नीचे वाले बौने को देखो, वो अज्ञान है। आज हम सोचते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सच्चाई, ब्रह्मांड का 95% हमें पता ही नहीं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। शिव कहते हैं ज्ञान की शुरुआत अज्ञान को स्वीकार करने से होती है। और शायद इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने CERN में नटराज को जगह दी, क्योंकि उन्होंने भी देखा जो हम आज समझ रहे हैं वो किसी ने बहुत पहले देख लिया था। तो अब फैसला तुम्हारा है, यह सिर्फ संयोग है या ब्रह्मांड की सच्चाई? कमेंट में जरूर लिखना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो